क्योंकि मुझे सेम ही पैलेट से सारा कुछ करना था, तो ये वाला ऑरेंज शेड ही हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा देर रखने से ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा। आर्टिस्ट शीना कौर, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, ठीक है ना। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, हर किसी पे बेसिकली अलग तरीके से वर्क करता है। हाय, आज हम शपैरल की कंसीलर पैलेट का रिव्यू करेंगे। ये वाली मैंने छोटी बाय करी है, अभी बड़ी नहीं ली है। मैंने ये वैसे यूज़ कर ली है। मेरे घर में शादी थी तो मैंने अपनी मदर के ऊपर, अपनी भाभी के ऊपर मैंने इसे यूज़ कर लिया है। इनफैक्ट अपने ऊपर भी किया है। मुझे तो बहुत पसंद आई, बट आई थॉट कि आपके साथ भी मैं इसका रिव्यू शेयर करूँ। हम ये अप्लाई करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें से मैंने कौन से शेड्स यूज़ करे हैं, कौन से शेड्स मेरी स्किन के साथ, मेरे डार्क सर्कल्स और मेरी जो ये वाली पिगमेंटेशन है, जो थोड़ी सी ब्लैकनेस है, इसको हम हाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने आज आई मेकअप पहले ही कर लिया है। अब हम बेस करेंगे, उसके बाद हम लिप्स करेंगे, देन उसके बाद कंप्लीट लुक हो जाएगा। ओके, अभी मैं पहले ये वाला ऑरेंज वाला शेड यूज़ करूँगी डार्क सर्कल्स के लिए। अपने माउथ के आसपास डार्क एरिया है, वो वाला में हम कवर करेंगे। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। इसे मैं थोड़ा थोड़ा फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी, ताकि हमें ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से ज़्यादा ब्लेंड ना करना पड़े। जनरली मेरी स्किन ड्राई है, नॉर्मली मेरी स्किन ड्राई है, बट जनरली मुझे क्रीम प्रोडक्ट सूट नहीं करते। मेरी क्रीजेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बट इस वाले प्रोडक्ट से मेरी इतनी क्रीजिंग नहीं आई थी। मेरा ये वाला एरिया बहुत ड्राई हो जाता है आफ्टर फाउंडेशन कंसीलिंग। इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था जब मैंने यूज़ किया था। आज हम ये वाला एरिया भी चेक करेंगे। ओके, ये मैंने अब अप्लाई कर लिया। अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं। इधर हम थोड़ा सा ही ब्लेंड करेंगे, जो हार्श लाइंस है उसे हम मर्ज कर देंगे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे ब्रशेस ज़्यादा पसंद है, बट अभी कुछ टाइम से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, नाउ अब हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। आई थिंक सारा ब्लेंड हो गया अच्छे से। अब हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, मैं अब ये वाला शेड लूँगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसे भी हम फिंगर से थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, जैसे हमने पहले वाले कंसीलर ऑरेंज कंसीलर को किया था, सॉरी ऑरेंज करेक्टर को किया था, नॉट कंसीलर। मैं ये सारा लाइक फिंगर से ही यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे प्रोडक्ट। फिंगर से एक तो ये ब्लेंड भी इजीली हो रहा है, और मैं जब लगा रही हूँ तो उसी के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले लगा के 2 मिनट छोड़ूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर उससे ब्रश से ब्लेंड करूँ। एक बार हम बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से इसे फाइनल ब्लेंड कर देंगे, बट उससे पहले हम तब तक उसे फिंगर से ही ब्लेंड करेंगे।
बड़े एरिया पे फिंगर से ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट ठीक है, मैं अभी इसे अप्लाई करके छोड़ रही हूँ, फिर हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से अप्लाई कर देंगे। ओके, अब ब्यूटी ब्लेंडर से सॉरी ब्रश से ब्लेंड करते हैं। अंडर आइज के लिए हम ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करते हैं, बाकी के लिए हम ब्रश करेंगे। सो इसे एक बार हम इसे फाइनल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं ब्लेंड करेंगे, सिर्फ जो हार्श लाइंस हैं हम उन्हें ब्लेंड करेंगे ताकि वो मर्ज हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मेरे से गलती से लग गया, बच्चे कैसे हम करेंगे, ठीक ज़्यादा ऊपर तक लग गया क्योंकि मैंने आईज अपनी कर लिया, नहीं करी होती फिर हो जाता ये ठीक, बट अभी ठीक है, बाद में ना हम आईज को टचअप करेंगे जब, फिर इसे ठीक कर देंगे। ये मेरा स्विस ब्यूटी का ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश, इसी से मैं कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ। आई थिंक मुझे फोरहेड पे थोड़ी सी और नीड है, तो हम लगा के इसे ब्लेंड करते हैं अच्छे से। मैंने आईब्रो कर ली है, इसीलिए उसके पास मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करूँगी। आईब्रो के पास नाउ इट्स बेटर। ओके, नाउ अब हम इसे पाउडर सेटिंग कर देते हैं, ताकि अभी जो मैं नेक्स्ट शेड यूज़ करूँगी एज अ फाउंडेशन सेम कंसीलर पैलेट से वो इस शेड में मर्ज ना हो जाए। ओके, पाउडर सेटिंग मैंने कर लिया है, अब मैं अपने लाइक ये वाला शेड में यूज़ करूँगी अपने एंटायर फेस को कवर करने के लिए। उसके बाद हम हाइलाइटिंग शेड भी यूज़ करेंगे। ओके, आज हम कॉन्टोर भी इसी से करेंगे, ब्लश भी इसी से करेंगे, पूरा फेस का बेस इसी से हम करेंगे। ओके, ये भी मैं पहले फिंगर से ही अप्लाई करूँगी, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। मैं अभी बहुत कम लगा रही हूँ, अगर मुझे और कवरेज चाहिए होगी तो हम इसकी सेकेंड लेयर लगाएंगे। अंडर आइज पे नहीं लगा रहे, मैं इसे ब्रश से ब्लेंड करूँगी, डैब डैब करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे, चाहे ब्रश से करना है चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से करना है। फोरहेड के लिए मैं स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करूँगी जो मेरे आईब्रो के पास है। ओके, सो मुझे जिस जिस एरिया में लग रहा है मैं थोड़ा सा और लेके सेम शेड उधर ही एक बार अप्लाई और कर दूंगी। पूरे फेस पे नहीं कर रहे, सिर्फ जोन से एरिया पे लग रहा है। शीशे और फ़ोन में मुझे हमेशा फ़र्क लगता है थोड़ा सा, बट अगर मैं शीशे से देखूं तो मुझे नीड नहीं लग रही, सिर्फ यहाँ पे मुझे हल्का सा लग रहा है।
अंडर आइज पे तो अभी हम दूसरा तो कंसीलर लगाएंगे, ठीक है। फोरहेड मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओके सो बाल, ओके सो हम यहाँ पे थोड़ा सा और लगा लेते हैं जस्ट फॉर, ओके। मैं यहाँ पे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लग जाती है, चाहे मैं लिक्विड लगाऊं चाहे मैं क्रीम लगाऊं। सो इसे हम फिंगर से ही ब्लेंड कर रहे हैं। ओके अब हम करते हैं हाइलाइटिंग पहले, फिर हम करेंगे कॉन्टोर एंड ब्लश। ओके वो भी हम सेम पैलेट से ही करेंगे। हाइलाइटिंग में जो मेरा शेड से 1 नंबर लाइट है मैं उसी से करूँगी, ज़्यादा लाइट नहीं करेंगे। जो मैंने नेक पे लगाया था पहले उसके साथ वही कलर यूज़ करेंगे। सो दिस वन, ओके। मैं ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ अंडर आइज पे, हल्की सी नोज पे, बस। मैं फोरहेड पे नहीं करूँगी। ओके साथ के साथ हम कॉन्टोरिंग भी कर लेते हैं लाइट सी। मैंने आज ये प्रोडक्ट सारा फिंगर से ही यूज किया है, ओके। पोस्ट कॉन्टोर मैं आज नहीं कर रही हूँ। नाउ अब जो हमारा ऑरेंज शेड था, जो मैंने जो हमारा करेक्टर था ऑरेंज शेड वाला, जो मैंने अंडर आइज हाइड करने के लिए यूज़ किया था, वही हम चीक्स पे यूज़ करेंगे आज, क्योंकि मुझे सेम ही पैलेट से सारा कुछ करना था। तो ये वाला ऑरेंज शेड ही हम यूज़ करेंगे। ओके नाउ अब हम ये सारा कुछ ब्लेंड करेंगे। अंडर आइज के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा देर रखने से ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा, मुझे शायद उसी टाइम इसे ब्लेंड कर देना चाहिए था। देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पा रहा है। पहले हम इसे भी कर लेते हैं, फिर हम इसे ठीक करते हैं। ये मैं ये करना भूल गई थी। सो इसे भी ब्लेंड करते हैं। बहुत लाइट सा लुक आया है, विच इज़ ओके, बिकॉज अभी हम पाउडर कंटोर और पाउडर ब्लश भी करेंगे। सो ओके सो मैं आपको पहले शेड्स बता देती हूँ मैंने कौन से यूज़ किए हैं इस पैलेट से। सो मैंने करेक्शन के लिए ये वाला किया, उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग के लिए मैंने ये शेड यूज़ किया है। फिर मैंने जो अपना फाउंडेशन बेस बनाया वो इस शेड से बनाया, उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग इस शेड से करी है। ओके इस शेड से मैंने कॉन्टोरिंग करी है और मैंने सेम ही शेड से अपना ब्लशर अप्लाई किया। सो ब्लशर तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल लग रहा है, बट आई थिंक इट्स ओके बिकॉज अभी मैं इसके ऊपर पाउडर ब्लश भी यूज़ करूँगी। ओके सो अगर मैं कंसीलर पैलेट की बात करूँ, लाइक इसके फॉर्मुलेशन की बात करूँ, वो तो क्रीम बेस ही है, वो तो आपको पता ही है। सो और बाकी मुझे ये अच्छा लगा। अभी मैंने क्रायोलॉन का अभी मैंने ट्राई नहीं किया, वो मैंने बाय नहीं किया। मैं लेने वैसे क्रायोलॉन की पैलेट ही गई थी, डर्मा पैलेट लेने गई थी, वो उनके पास थी नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप शोपेरल की कंसीलर पैलेट यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये ली। अब मैंने अपनी मदर पे भी, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने अपनी मदर पे भी इसे अप्लाई किया, अपनी भाभी पे भी किया, अपने ऊपर भी किया। सो इसका स्टे बहुत अच्छा है।
ठीक है। सो मुझे तो ये पसंद आई। ऑब्वियसली ये मेरी प्रोफेशनल वैनिटी में ही जाएगी, पर्सनल में तो नहीं जाएगी। जो नहीं मतलब कि प्रोफेशनल में जाएगी, पर्सनल में भी है वो सेम ही बात है। अगर मैंने भी यूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं कर लूँगी, बट मेन जो मेरी वैनिटी होगी, जो मैंने 3 कैटेगरीज करी थी वैनिटीज़ की अपनी, सो ये मेरी प्रोफेशनल वैनिटी में जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक है मेकअप आर्टिस्ट है शीना कौर, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, ठीक है ना। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी। उन्होंने ना एक वीडियो में ये बोला था कि पहले बेस को लाइक प्रॉपर आप ड्राई करो, लाइक अपने फाउंडेशन को प्रॉपर ड्राई करो, उसके बाद पाउडर सेटिंग करो। एंड उन्होंने ये बात भी बोली थी कि वो पाउडर सेटिंग से पहले सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, बेसिकली फिक्सर या सेटिंग स्प्रे था, आई थिंक क्रायलॉन का उन्होंने शो किया था। क्रायलॉन का जो सेटिंग स्प्रे है, नहीं क्रायलॉन का फिक्सर है, सॉरी। मैं आज वही वाला ट्रिक ट्राई करूँगी। मेरे पास क्रायलॉन का तो नहीं है, मेरे पास 2 हैं, एक लॉरियल का और एक फॉरएवर 52 का मैट में है। बट मैं लॉरियल वाला ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे आज मैट लुक नहीं चाहिए। पहले मैं लॉरियल का 3-in-1 इनफैलेबल है, जस्ट वेट मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये 2 फिक्सिंग स्प्रेस हैं। मैं मैट वाला आज नहीं यूज़ करूँगी, मैं ये यूज़ करूँगी। पहले मैं ये लगाऊँगी। वैसे तो मेरा बेस सेट हो चुका है, ड्राई हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा फेस पे कुछ भी। एक और बात इस पैलेट की ना, बहुत लाइट वेट मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लगाने पे नहीं लगा कि लगाया हुआ है फेस में, लाइक कुछ हैवी सा फील नहीं हो रहा है मुझे। ओके, अभी हम ये वाला सेटिंग मिस्ट है, 3 सेकंड सेटिंग मिस्ट हम ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं पाउडर सेटिंग करूँगी, उसके बाद मैं ब्लश, कॉन्टोर, लिप्स करके मैं आपसे मिलती हूँ। ओके ओके, आई एम बैक। मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है, लिप्स, ब्लशर, हाइलाइटर, कंटूर एंड ऑल मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। मुझे तो पैलेट मैंने आपको पहले ही बता दिया अच्छी लगी। अब आप बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अगर आपने यूज़ करी है, मुझे आप तब भी प्लीज़ बताना कि कैसे वर्क करी आपके लिए, कैसे नहीं करी। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हर एक प्रोडक्ट अलग अलग स्किन पे प्लस अलग लाइक किसी और पर्सन पे अलग तरीके से वर्क करता है, और मतलब हर किसी पे बेसिकली अलग तरीके से वर्क करता है। ये है मेरा फाइनल लुक। आप बताना आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं आया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।